जितने सिद्धू के गाने हैं, सिद्धू ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि मैं गाना पैन इंडिया बनाऊंगा। जब मैं गाना इंग्लिश ऑडियंस के लिए, गोरों ने भी गाने सुने हैं उसके, है ना, कि मैं उनके लिए बनाऊंगा। नहीं, वो जहाँ रहता था वो कहता था मैं इस मिट्टी का बंदा हूँ, मैं इसी मिट्टी के लिए गाना बनाऊंगा, बिल्कुल देसी प्योर। बट उसका गाना इतना अच्छा था कि वो पूरी दुनिया में घूमा। सेम बात वही, कई गाने मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब, वो मुझे बोलते थे पंजाबी गाना है, तो मैं सुनता था, मैं ये कौन सा पंजाबी गाना है, ये तो मतलब पंजाबी के आसपास भी नहीं है, है ना। तो मैं उनको बोलता था कि सर ये पंजाबी नहीं है। कहते नहीं सर इसको बना लेते हैं। मैं कहा सर मेरी जोन का गाना नहीं। मैं उनको बोलता था मेरे नहीं बस का ये, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसकी वजह से मैंने बहुत कम चीज़ें की। मेरे कज़न्स सारियाँ बहुत गोरी चिट्टी फेयर, तो अपनी तरह से सब लोग मजाक करते थे कि तू काली है, काली तो मतलब कुछ भी बोल देना। फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर मेरे हाथ से पानी ना लेना ऐसे, बिकॉज मेरे कज़न्स दिल्ली में रहते थे, मैं तो छोटी सिटी में रहती थी, तो उनके जैसे कपड़े मेरे पास नहीं थे, उनके जैसी ग्रूमिंग मेरे पास नहीं थी, उनके जैसा लहजा मेरे पास नहीं था, तो ऐसे कर देते थे। आपने वोकल यूज़ किया तो आप बता दो कि हमने आप वोकल यूज़ किया। तो ट्रेलर तो सारा आपने मेरी वोकल पे काटा, तो आप बोल रहे हो कि यूज़ नहीं किया। सो नाच पंजाबन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता नहीं लगा कि उन्होंने मुझे क्यों बोला। दे सेड के आपकी आवाज़, मैंने पूछा कि गाना बना तो आपने मेरी वाली वोकल यूज़ किया। दे सेड नो। उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि मैं उस वक्त अपनी एल्बम्स करता था, तो हमें पैसा चाहिए होता था एल्बम बनाने के लिए। तो शी यूज़ टू वर्क अराउंड 18 आवर्स अ डे, 18 घंटे। तो मैं तब कम काम करता था क्योंकि मेरे को फिल्म एल्बम के लिए टाइम चाहिए होता था। तो मुझे याद है कि तब बहुत से हमारे दोस्त रिश्तेदार ये वो ख़ास करके उसकी साइड के उसको बहुत बोलते थे कि तेरा हस्बैंड तो मतलब वो काम कम करता है एंड यू आर डूइंग इट, है ना, कि तेरे पैसों से मौज करता है, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रानी और मेरे गेस्ट आज बहुत स्पेशल है। आपको इतने सालों से पंजाबी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे फिल्म्स दिए हैं दोनों ने, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत मज़ेदार है उनकी फिल्मों की तरह। आज कोशिश ये होगी कि आप उनके बारे में थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा जाने जो आप नहीं जानते हैं। ट्राई डूइंग दैट। कोशिश यही रहेगी। ऑफ कोर्स, वेलकम टू द शो गिपी जी एंड सोनम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। नॉट बैड, बढ़िया है ना। बट ऑन दैट नोट, मैंने कहा मज़ेदार फिल्में करते हैं दोनों, बट इट इज़ ट्रू, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट वैल्यू हमेशा हाई रहती है। जो चॉइसेस आपने किए, आई थिंक द आइडिया इज़ कि जब कोई जाए फैमिली के साथ जाए और मज़े करे। जब फिल्मों में आपने शुरुआत की थी, क्या वो उद्देश्य ये था? वॉज दैट योर पर्पज़ कि लोगों को एंटरटेन करें? बिल्कुल था जी, क्योंकि हमारे या क्या था जब ज्वाइन करे थे फिल्में की मुझे ना ये करना है, मैं फिल्म इसीलिए कर रहा हूँ? जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने तो सिंगिंग से करियर शुरू किया जी था। बिल्कुल। सिंगिंग से मैंने इसलिए करियर शुरू किया था कि मेरे पास और कुछ नहीं था करने के लिए। तो जो मैं कर रहा था मुझे लग रहा था कि ये तो बड़ी मुश्किल है इससे ज़िंदगी कटनी, कि लेट्स ट्राई दिस थिंग, कि क्या पता कुछ ठीक हो। मैंने बहुत एफर्ट की, मेहनत की, बट लकीली आहिस्ते आहिस्ते चल गया। उसके बाद जब मैं फिल्मों में आया तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था फिल्मों में आने का। मैं गाने गा रहा था अच्छे भले, तो फिल्मों वाले आने लग गए कि ये फ़िल्म करो, वो फिल्म करो, ऐसे ऐसे। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत रोका, और पहली 2 फिल्में तो मुझे आज भी याद है, मैंने चेक ले लिए, एक फिल्म का चेक लगा भी दिया। उसके बाद भी मैं उनके पास चला गया, मैं क्या मेरे से गलती होगी, मेरे से चेक लग गया तो ये लो, मैं आपको थोड़े पैसे ज़्यादा दे सकता हूँ बट मैं फिल्म नहीं कर सकता। मैं फिर वापस की, बट बाद में जब की तो टचवुड फिल्म हिट होगी लकीली। तो अब जब आपके सर पे जिम्मेवारी बनती है, उसके बाद आपके बहुत से ड्यूटीज़ बनती हैं, जो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट फॉर सोसाइटी। आप अगर एक ऐसी फिल्म करते हो तो आपको एक ऐसी भी करनी चाहिए, आपको ये इशू भी लेके आना चाहिए, आपको हंसाना भी चाहिए, आपको लोगों को एंटरटेन भी करना चाहिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ को कन्वे करेंगे तो वो राइट तरीके से कन्वे हो जाती है। बहुत सच्चाई से आपने वो बात कही, आई लव दैट। सोनम, व्हेन यू स्टार्टेड फिल्म्स, पर्पस क्या था जब दिमाग में सोचा कि मुझे ये करना है? व्हाट वाज दैट फॉर यू? जब मैंने अपनी पहली फिल्म की तो वो मेरे लिए तो था कि मुझे अपनी जॉब पे वापस नहीं जाना, और क्योंकि कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, फैमिली से कोई दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, दूर दूर तक कोई दोस्त का दोस्त भी नहीं था जो फिल्म इंडस्ट्री में हो। पर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मुझे ना कैमरा के सामने आना है,
एक्टर बन सकते हैं, उसके बाद स्टार बन सकते हैं, ये तो कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, सोचा ही नहीं था। या सोचा ही नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि इतने बड़े सपने भी देखे जा सकते हैं। बट मेरी पहली फिल्म गिप्पी के साथ ही थी, तो मुझसे फ़ोन करके सिर्फ ये पूछा गया कि आपको पंजाबी बोलनी आती है? तो सर हाँ वो तो आती है, और एक्टिंग उस समय कुछ नहीं आती थी। लेकिन मैंने सोचा, उन्होंने मुझसे पूछा आप आके ऑडिशन देंगे? सर हाँ ठीक है, आके ऑडिशन दिया था। और और मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरी पहली फिल्म नहीं थी, तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था। इसको शायद सोनम को पता नहीं, नहीं मुझे पता है आपके पास बहुत लोगों ने ऑडिशन दिए थे, आपके पास मौका नहीं था। अगर उस रात को आप लोग फाइनल नहीं करते, वीजा नहीं लगने थे। नहीं, मैं बताऊं क्या हुआ था। एक मैं बताऊं जी, टॉप सीक्रेट जो सोनम को नहीं पता। अच्छा, जेन्युइनली एक लड़कियों की कास्टिंग हो रही थी कि ये किसी लड़की को कास्ट किया, तो उस लड़की का इंडस्ट्री में अच्छा नाम था, तो सब कुछ हो गया। तो बिल्कुल अच्छा, जो ऑडिशंस आए थे हमारे पास वो ठीक नहीं थे। हमें लगा कि नहीं यार, कोई और लड़की लेते हैं। तो इन बिटवीन उस लड़की से बात होगी एंड शी सेड ओके फॉर दैट। सब कुछ करने के बाद उस दिन दोपहर को मेरे को एक न्यूज़ आई उस लड़की की कि शी सेड दिस कि मैं वो ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसके साथ फिल्म नहीं करनी, कि यार ऐसे फिल्में थोड़ी होती है ना। तो मैं क्या, फिल्म तो हर बंदा दिल से करता है। तो दे सेड के अभी किसको लेना है, तो पुरानी लड़कियां तो है नहीं। तो मैं क्या, मुझे नहीं पता, मैं क्या आई डोंट नो। मैं अपनी वाइफ के साथ, मुझे पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा था एंड हम कनाडा, मेरी फ़्लाइट थी, ऑन द वे टू दिल्ली था मैं। तो अच्छा वो क्या थे कि वो फिल्म, क्योंकि मैं उस टाइम ठीक आर्टिस्ट था, वो मेरे बिहाफ पे मेरे पे पैसे लग रहे थे, तो उनको स्ट्रेस हुई थी बहुत ज़्यादा सबको कि अगर अभी कोई लड़की नहीं ठीक लगी तो क्या। मुझे याद है कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा नहीं था, तो मेरे फ़ोन पे ना सोनम की पिक्चर्स आई बहुत सारी। हाँ जी। तो 10-12 पिक्चर्स थी, मैंने और मेरी वाइफ बैठे देख रहे थे। मैं क्या, तो शी सेड, मैं क्या, नई लड़की है, देखने में ठीक लग रही है तो ठीक ही होगा, है ना। कि अच्छा, उसने बोला कि, कहती हाँ लड़की ठीक है। मैं क्या, मैं उसके साथ फिल्म नहीं करूँगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया वापस, मैं कहा कि मुझे ठीक लग रही है। कहते हमने ऑडिशन भी ले लिया है। तो मैंने कोई ऑडिशन नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। तो मैंने कहा कि मैं क्या ओके है। कहते सर डन, श्योर हो आप? मैं कहा 100%। कहते सर अभी देख लो, हम और ऑप्शंस भी हैं 2-4 भेजें? मैं कहा नहीं। मैं कहा ओके है, डन है। तो मैं जब तक वहाँ पहुँचा तो तब तक तो उनसे पेपर ले लिए थे। तो मुझे लग रहा थोड़े दिनों में वीज़ा लेके हम शूट पे आ गए। ये थी कहानी। सो मैं तो आई थिंक एक्टर बाय चांस ही बनी हूँ जी। और बट बन गई, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। बिकॉज अब मैं अगर सोचती हूँ कि यार मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं क्या करती, मुझे लगता है कि मुझे शायद किसी और प्रोफेशन से या किसी और चीज़ से इतना प्यार हो ही नहीं सकता था जितना इससे है। सो आई थैंक गॉड, आई थैंक माई स्टार्स कि कैसे तैसे चलो लड़ाइयाँ हुई, आपके झगड़े हुए एक्टर से फिल्म में आई। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये चीजें ना बनी बनाई आती है। हाँ, ये तो तब वो आनी थी किस्मत ना। हाँ, बहुत बड़ा खेल। और मुझे पता नहीं कि मुझे अभी याद भी नहीं कि फोटोग्राफ्स जो थे वो प्रोफेशनल थे या कैसे थे, आई डोंट नो। मतलब हमारा माइंडसेट ये था कि वो नहीं कि कुछ भी आए ठीक है। तो हम नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं। जब पिक्चर्स आई तो देखा, तो हमें लगा कि ठीक है, पंजाबी बोल लेती है लड़की, एक्टिंग के लिए आई है तो ठीक ही होगी। तो मतलब देयर इज नो, हम किसी और को करना नहीं चाहते थे, तो ठीक हो गया। बट लकीली उसके बाद हमने वो फिल्म की एंड सोनम ने और फिल्में की, सब आज टच वुड सब अच्छा है। फ्रेंचाइज बन गई जो दोनों आप कंटिन्यू हो गया। बिल्कुल। यू नो व्हेन टुडे आई मीन ऑफ कोर्स लॉट ऐसा भी हो सकता था कि गिप्पी वुड हैव सेड कि नहीं यार, आई वांट टू वर्क विद अ वेरी नोन पर्सन, वेरी एस्टैब्लिश्ड। तो कहीं ना कहीं ही वाज ओपन टू वर्क विद अ न्यू एक्टर एंड दैट टू जिसका कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गए, कोई कुछ नहीं गए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड और इसी बात में फिर से आपसे दोबारा और भी कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ। बट गिप्पी, कमिंग टू यू, फिल्मों में भी और गाने में भी गिप्पी आपने बहुत सोच समझ कर वो डिसीजंस लिए, ऐसा क्यों? लोग जब एक चढ़ाव पे होते हैं तो दे मेक श्योर कि मैं इतने सारे गाने बना दूंगा, इतने सारे बना दूंगा कि वो चलता रहे। वेरी स्ट्रेंजली आपने काफ़ी गैप्स ले के किए हैं, सोच समझ कर शायद किया है। जी। मुझे जानना चाहता वो डिसीजंस क्या थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। क्या है कि देखो, मैं पंजाबी में गाने करता रहता हूँ रेगुलरली। जब बात आती है कई बार पैन इंडिया के गानों की या यहाँ के हिंदी गानों की, क्योंकि जब कॉकटेल में अंग्रेजी बीट आया था तो वो
बहुत बड़ा गाना हो गया था। तो आफ्टर दैट यहाँ के बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे को ऑलमोस्ट डेली अप्रोच करते थे कि ये गाना है, वो गाना है। सेम बात वही, कई गाने मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब वो मुझे बोलते थे पंजाबी गाना है, तो मैं सुनता था, मैं ये कौन सा पंजाबी गाना है, ये तो मतलब पंजाबी के आस पास भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो मैं उनको बोलता था कि सर ये पंजाबी नहीं है। कहते नहीं सर इसको बना लेते हैं। मैं कहा सर मेरी जोन का गाना नहीं है, क्योंकि पता क्या है, हर चीज़ वो, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई रोल किसी के लिए होता है, कोई लुक किसी के लिए होती है, कोई गाना किसी के लिए होता है। जी बिल्कुल। मतलब जो मेरी वोकल को सूट करे वही अच्छी चीज़ है। तो मैं उनको बोलता था मेरे नहीं बस का ये है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसकी वजह से मैंने बहुत कम चीज़ें की, एक दो चीज़ें मैंने की भी, प्रेशर में आके भी एक दो प्रेशर डाल दिया कि यार कर लो, वो चीज़ें नहीं चली। तो मुझे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, कई बार फ्रेंडशिप की वजह से कई बार इधर उधर करनी पड़ जाती है कोई चीज़ ऐसी, बट मैंने बहुत कम किए। तो मतलब टोटल 5-6 गाने किए होंगे। ये लास्ट नच पंजाबन किया था, तो वो कोई किया नहीं है, 5-6 गाने किए हैं। मुझे इंटेंशन प्योर इसलिए भी लगा, आपने खुद नच पंजाबन लिया, उसको लेकर भी आपने एक स्टैंड लिया जो मुझे लगता है बहुत कम लोग लेते हैं। बिकॉज यू कुड हैव जस्ट बीन साइलेंट, बट आपको बुरा लगा कि आपको पता नहीं था किस तरह से वो पूरा गाने में आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई, आपको बताया भी नहीं गया था कि वो वॉइस यूज़ होगा, उसके लेके किसी और सिंगर ने बताया यार मैं तो मेरा गाना है। मुझे लगता है एज अ सिंगर आपको भी वो हर्ट हुआ, इसीलिए आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि देखो, जैसे अब मेरी फिल्म है कैरी ऑन जट्टा 3, मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, इसमें बहुत से एक्टर हैं, मैं हूँ, सोनम है, हम बैठे हैं, बट हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरी और सोनम की फ़िल्म है। इसमें बाकी लोगों का भी बहुत अच्छा रोल है, प्रॉपर रोल है। ये सब क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है कि चाहे किसी का छोटा रोल भी है ना, कोई स्पॉट बॉय भी है, उसको क्रेडिट उसका मिलना चाहिए, जो जिसने काम किया है उसको मिलना चाहिए। तो वो जब नहीं मिलता, कई बार बंदे को लगता है कि यार वो क्यों नहीं मिला। सो नच पंजाबन में ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे पता नहीं लगा कि उन्होंने मुझे क्यों बोला। दे सेड के आपकी आवाज़, मैंने पूछा कि गाना बना तो आपने मेरी वाली वोकल यूज़ किया? दे सेड नो। तो मैंने कहा ओके भाई, नहीं कि तो दैट्स फाइन, क्योंकि मैंने तो कोई पैसा भी नहीं लिया था, क्योंकि मैं गाने पैसों के लिए नहीं करता। गाना मुझे पसंद हो तो मैं तब करता हूँ। एंड आई सेड दैट कि मैंने, और बाद में वो आए कि पैसे भी देने हैं, ये करना है, वो करना है। मैं कहा यार पैसे मैंने अभी भी नहीं लेने, और मैंने लिए भी नहीं। ठीक है, तो मैंने लिए भी नहीं, तो मैंने उनका एग्रीमेंट भी साइन करके दिया बाद में कि कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा हाँ, आपने वोकल यूज़ किया तो आप बता दो कि हमने आप वोकल यूज़ किया। तो ट्रेलर तो सारा आपने मेरी वोकल पे काटा, तो आप बोल रहे हो कि यूज़ नहीं किया। What Punjabi music has managed to do is bring worlds together. आज they realize कि value क्या है। आप देखते हो किस तरह से दिलजीत has taken it to Coachella, right? You have singers जिन्होंने truly ये understand किया है कि यार पंजाबी music is way beyond। हम lyrics की भी कदर करते हैं, हम गाना करते हैं, जिनके fans होते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। आज तो मतलब everybody wants to do, oh, let's put like a Punjabi beat in it। But ये ऐसा नहीं था पहले। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिद्धू मूसेवाला जी, उनके फैंस को आप देख लो, आज उनके गाने आज भी सुपर हिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रहेंगे। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि हम पंजाबी गाना बना लो या हिंदी गाना बना लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब गाना अच्छा होगा तो वो गाना चलेगा। अब जितने सिद्धू के गाने हैं, सिद्धू ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि मैं गाना पैन इंडिया बनाऊंगा, जब मैं गाना इंग्लिश ऑडियंस के लिए, गोरों ने भी गाने सुने हैं उसके, है ना, कि मैं उनके लिए बनाऊंगा। नहीं, वो जहाँ रहता था वो कहता था मैं इस मिट्टी का बंदा हूँ, मैं इसी मिट्टी के लिए गाना बनाऊंगा, बिल्कुल देसी प्योर। बट उसका गाना इतना अच्छा था कि वो पूरी दुनिया में घूमा। ठीक है, वो गाने अच्छे होने की वजह से घूमे हैं। आज अगर आप एपी को लो, एपीटी लो, वो उसके गाने जितने भी हैं वो देसी गाने हैं। जी बिल्कुल, मतलब उसके लिरिक्स इतने देसी हैं। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि जब यहाँ पे चलते हैं तो वो इनको कैसे समझ आते हैं ये ऐसी चीज़ें। क्या है कि उसकी वाइब है ना, जो वो इंटरनेशनल है, उसकी फीलिंग है जो, वो समझ आती है आपको, है ना। सो वो चीज़, अब दिलजीत वहाँ पे क्या कुर्ता चादरा पहन के वो गा रहा है, वो खड़ा फीलिंग दे रहा है उनको कि मैं एक स्टार बंदा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आप, तो वो उसकी वाइब के साथ वाइब मैच करती है वो चीज़। सो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक बड़े मुकाम पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई एग्री विद यू। आई वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू कि आप भी उनमें से हुए हैं, आई थिंक। बट कमिंग टू यू, अब जैसे मैंने कहा, यू नो, एक इतना इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट गिपी ने शेयर किया। आपने भी काफ़ी रिजेक्शंस फेस किए हैं, एंड टू रीच देयर, यू नो, आपके बायसेस होंगे, लोग जहाँ पे बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
वो जर्नी तो सी अभी तक चल रही है ना? और वो तो चलती रहेगी, बट मुझे अच्छा लगता है कि विद टाइम, विद ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट द आउटकम, what changed within me, I'm very proud of that. And मुझे लगता है कि वही चीज़ है जो मुझे ना फ्यूचर में भी हेल्प करती रहेगी. तो रिजेक्शंस, यस, जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आपको वो चीज़ नहीं देते कभी कभार जो लगता है, आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, तो आई थिंक दैट्स वेयर योर ट्रू कैरेक्टर is shaping up, you know. It's very easy to become bitter at that time. It's very easy, the first response that comes is to be bitter, to be angry, to sometimes think कि मुझे नहीं करना है अब ये, you know. But if at that moment you start seeing okay what you have and what you can do with that and you continue with that, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. एंड ये तो इंडस्ट्री की बात है. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं एज अ गर्ल, आप बहुत सारी चीज़ें, रिजेक्शन, कंपैरिजन, इनइक्वालिटी, ये बचपन से देखते आ रहे हैं. तो ये मुझे कुछ इतना सरप्राइज नहीं करता है. इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है. तो वो तो मैंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उनसे कुछ समझी भी हूँ, कुछ सीखा भी है. इट्स नॉट बिन ईजी, बट I've still been so blessed. मेरे पास कुछ है ही नहीं कंप्लेन करने के लिए. बस मुझे अच्छा काम करना है, सिंसेरिटी से काम करना है, काम करते रहना है. एंड आई रेड दिस समवेयर कि इट्स ओके इफ पीपल डोंट रिवॉर्ड यू, गॉड ऑलवेज रिवॉर्ड्स यू एंड ही हैज. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल. How lovely. I also must say that बहुत कम, and particularly a lot of very few Punjabi actors have opened up about skin color discrimination, and you did. और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है जब आपको कोई देख रहा होता है एंड दे डोंट फील दे आर एज प्रिटी एज यू आर जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फेयर. यू नो, इट डिस्ट्रॉयज देयर लाइव्स. यस, आपने ना ये बहुत अच्छी बात बोली है. जैसे मुझे बचपन में ना ऐसे ही बोल देते थे कि सिर्फ मेरे रंग की वजह से, क्योंकि मेरे कज़न्स सारियाँ बहुत गोरी चिट्टी, यू नो, फेयर, तो अपनी तरफ से सब लोग मजाक करते थे कि तू काली है. काली तो मतलब कुछ भी बोल देना. फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर मेरे हाथ से पानी ना लेना ऐसे, बिकॉज मेरे कज़न्स दिल्ली में रहते थे, मैं तो छोटी सिटी में रहती थी, तो उनके जैसे कपड़े मेरे पास नहीं थे, उनके जैसी ग्रूमिंग मेरे पास नहीं थी, उनके जैसा लहजा मेरे पास नहीं था. तो ऐसे कर देते थे. वो अपनी तरफ से मजाक करते थे. उनका इंटेंशन नहीं था दैट ओ वी हैव टू मेक अ फील बैड. इट वाज जस्ट दे डिडंट नो एनीथिंग बेटर. और उनके लिए वो जोक था 100%. पर एक बच्चे की साइकी पे हर्ट करता है उसको. वो मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं. आज समझ में आता है वो लोग मजाक कर रहे हैं. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम इन माय हार्ट, बट मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि किस बच्चे के सामने क्या बात करनी है. कभी भी सिर्फ रंग को लेकर ही नहीं यार. आई थिंक हम हाइट पे बहुत बार बच्चों को बोल देते हैं. क्यों? वो बच्चे का क्या बस है अगर उसकी हाइट शायद उसकी उम्र के किसी और बच्चे के साथ नहीं है. और हम तो अपने घरों में भाई बहनों को कर देते हैं आपस में कंपेयर. एक को बुरा फील करा देते कि तू तो छोटा रह गया, या तू छोटी रह गई, तू काला रह गया, तू गोरी रह गई. तो ये बच्चे को समझ में नहीं आता कि आप उसे मजाक कर रहे हैं. एंड इट्स हाई टाइम, रियली इट इज़ हाई टाइम दैट वी stop giving so much of emphasis on outward appearance. मतलब इतने बड़े बड़े पैरामीटर्स सेट करे हुए हैं कि लड़की का फिगर, वो पैरामीटर सेट है परफेक्ट क्या होता है. एंड कलर को सेट कर दिया है. हाइट का पैरामीटर सेट किया कि जो इतना हाइट का है लड़का, टॉल डार्क हैंडसम, क्यों बाकी हैंडसम नहीं है, यू नो. या अगर लड़की इतनी लंबी ऊंची, ये वो नहीं. तो ये इट्स हाई टाइम. आई विश यू नो लाइक व्हेन द किड्स वर लिटिल वी फीड देम हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ गुड हार्ट. वो वैल्यूज के बारे में कितने घरों में बातें होती हैं, आई एम श्योर होती होंगी. बट वो हो जाए ना तो ये जो एंजाइटी बचपन से हो जाती है बच्चों को, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, वो बहुत कम हो जाएंगी. एंड आई रियली विश कि ऐसा हो, चेंज आए ये और हो सके. बट आई एम टोटली अगेंस्ट दिस फेयरनेस क्रीम और वाइटनिंग क्रीम एंड दिस क्रीम दैट क्रीम. और इवन ये लंबे हो जाओ, अरे यार सब अच्छा है, यू नो. सेल्फ लव की बात, स्पेशली जिस चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है, व्हाई इवन टॉक अबाउट इट. 100% आई कंप्लीटली एग्री विद यू. बट किबी जी, बस गाने को लेकर भी नहीं, आपकी लाइफ काफ़ी इंस्पिरेशनल है. एक बात, आई थिंक इन शाहरुख्स फिल्म, you know, he had said
कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। एंड इट रिमाइंडेड मी बिकॉज मुझे पता है कि you've really worked hard to be where you are। मुझे पता है कनाडा में आपने कौन सा काम नहीं किया होगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप उसे यू डोंट लुक एट इट लाइक कि वो मैंने क्या काम किया है मुझे पैसे कमाने के लिए। मुझे उस चीज़ को हाईलाइट इसलिए करना है, मुझे लगता है वो बहुत इंस्पिरेशन है। लोग किसी भी काम को छोटा बड़ा बोल देते हैं और फिर उसे नकार देते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। बिल्कुल जी, काम तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि हम फिल्म मेकिंग में देखते हैं छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे की पूरी इंपॉर्टेंस है। एक भी बंदा अगर अपना काम सही नहीं करेगा तो सारी फिल्म ख़राब हो जाती है, पूरा इफेक्ट ऊपर तक आता है। और किसी की भी लाइफ में हर बंदा, जैसे शी सेड ये एयर होस्टेस थी, वहाँ से आज यहाँ तक आना, वो काम अपने आप में बड़ा काम है। ये काम अपने आप में बड़ा काम है। जब मैं वहाँ पे काम करता था तो मैं सिक्योरिटी गार्ड था, तो मुझे लगता था कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी से ही सब कुछ बचा हुआ है। अगर मैं पूरी सिक्योरिटी नहीं करूँगा तो लूट जाएगा ना। तो मैंने काफ़ी टॉयलेट्स क्लीन किए, तो वो एक अलग जॉब थी। और क्या था कि उसके पैसे मिलते थे बहुत, एंड आई नीड दैट मनी, मुझे वो पैसे चाहिए थे। तो मेरी वाइफ यूज्ड टू वर्क इन मॉल, वो रात को हम जाते थे, वो फूड कोर्ट में ट्रे व्रे होती थी, उसने वो क्लीन करने होते थे। मैं टॉयलेट्स क्लीन करता था। मॉपिंग के लिए एक मशीन होती थी, आई डू दैट। हम दोनों ने स्ट्रगल है जो इकट्ठे की है, मैं और मेरी वाइफ ने। ड्यू टू मी उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी एल्बम्स करता था तो हमें पैसा चाहिए होता था एल्बम बनाने के लिए। तो शी यूज़ टू वर्क अराउंड 18 आवर्स अ डे, 18 घंटे। तो मैं तब कम काम करता था, क्योंकि मेरे को फिल्म एल्बम के लिए टाइम चाहिए होता था। तो मुझे याद है कि तब बहुत से हमारे दोस्त रिश्तेदार ये वो ख़ास करके उसकी साइड के उसको बहुत बोलते थे कि तेरा हस्बैंड तो मतलब वो काम कम करता है, एंड यू आर डूइंग इट, है ना, कि तेरे पैसों से मौज करता है, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। मतलब शी इग्नोर्ड ऑल द टाइम, है ना, उसने करती रही। टच वुड फाइनली काम ठीक हो गया, एंड आज हम हंसते हैं। आज उसके रिश्तेदार बोल देते हैं कि इसका हस्बैंड काम करता है और ये फ्री बैठती है, ये ऐसे करती है। मैं क्या, ये कभी खुश नहीं होने वाले। लेट्स एंजॉय द लाइफ। आप लोगों की अपनी फैमिली है, वट एवर इज़ गुड फॉर यू। आप जानते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आप किसके लिए क्या हो, किसके लिए क्या मायने रखते हो, है ना। जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए किया वो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ और मैं ही जान सकता हूँ। सो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, जहाँ आप अपने लिए क्या करते हो वो अपने तक रखो, सुनो मत किसी चीज़ की, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी काम को, जैसे अभी सोनम अगर तो ये ग्लैमरस बन के आती है तो इसको बोलते हैं कि यार ये कैसे कपड़े पहन के आती है ग्लैमरस। अगर ये बिल्कुल देसी बन के आती है तो ये तो दूजे जगह लग दी है ना। मतलब हर बंदे का अपना अपना है। तो जो काम आप कर रहे हो तो आप दिल से करो, काम तो काम है, उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एब्सोल्युटली, जो आपने बात कही मैं हर बात से सहमत हूँ। और मुझे ये भी बोलना है कि आपने 2-3 हिंदी फिल्में की है, यू नो, ऑफ कोर्स आज यहाँ हम फ्रेंचाइज को लेके बैठे। फ्रेंचाइज तभी बन सकता है जब आप बहुत सक्सेसफुल हो। पर आपके लिए ये नहीं था कि मुझे, जैसा आप कहते हैं, आपको बहुत सारे ऑफर्स आए थे, आपको बोला था हिंदी फिल्म करो, बिकॉज लाइक आई सेड एट द टाइम यू स्टिल अ ह्यूज स्टार। तो उस दौरान पर आपने बहुत ही कम सेलेक्ट किया, और उसके बाद आई फील लाइक यू ऑल्सो बिन ऑनेस्ट कि यार यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं उलझना ही नहीं चाहता। एक्चुअली क्या है कि देखो, एक तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप कोई हिंदी में, जैसे अभी हम बैठे हैं, बॉलीवुड बैठे हैं, किसी फिल्म के लिए आते हैं, तो कई बार सम टाइम आपको लोग सोचते हैं कि यार इनकी पहली दूसरी फिल्म है, तो ऐसे है। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए, मुझे एक्चुअली देखूँ तो मुझे 23 साल हो गए इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। मैं 18 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यार अब मेरे में वो पेशेंस नहीं है कि मैं कोई बुलाए और मैं ऑडिशन देके जाऊँ और मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। हाँ, आप मुझे बुलाओगे, फिल्म सुनाओगे, मैं आपको सुनते सार बता दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करूँगा, मैं आपको ऑडिशन भी दूंगा, मैं सब चीज़ें करूँगा, उस पर वक्त लगाऊंगा। पर मतलब वहाँ पे जाके आप ऐसे ट्रीट हो के यू आर न्यू कमर, यू आर दिस, यू आर दैट, वो नहीं मैं कर सकता। तो इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें सेलेक्ट नहीं की। और दूसरा क्या है कि राइट नाउ वी आर सो बिजी, हमें लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल। तो
उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। बट ऐसा नहीं है, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो ज़रूर कर लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आई एम नॉट कीन के करना ही करना, बिल्कुल ये करना है। बट राइट नाउ मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ अ हिंदी फिल्म जी। तो बट फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है वो। आई लव तो दैट। वो एक हमारा थोड़ा सेंसिटिव इशू है, तो बहुत टाइम से हम उसको बनाना चाहते थे। सो राइट नाउ वी आर डूइंग इट, तो उस पर फोकस है, बट हो सकता है मैं उसमें कोई छोटा पार्ट करूँ। बट दैट्स वंडरफुल, व्हिच इज व्हाई आई थिंक आई वांटेड पीपल टू नो कि ये सोच बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड हम और आज लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, तो जिस भी इंडस्ट्री में आप वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। नो इंडस्ट्री इज बिगर और स्मॉलर इन दैट वे। बट ओके, द लास्ट लिटरली सम फन क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद इट। मुझे कहा अब थोड़ी फन वाली बातें हुई। जी। ऑलराइट, तो कैरी ऑन जट्टा के हमारे साथ है हमारे लीड कास्ट एंड आई विल फील सम फन क्वेश्चंस विद द टू ऑफ यू। आर यू रेडी? यस। Yeah, is that a rapid fire? यू विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन इट, तो मैं ऐसे प्रेशर नहीं डालूंगी कि टाइमर नहीं है। बट हाँ, जिंदगी में सबसे फनी निकनेम्स क्या सुने हैं? दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैंस हैं, जो निकनेम्स देते हैं ना ऐसे अजीब और गरीब, उनमें से फनी वाले कौन से हैं? मैं फनी अपना तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। इसका पूछो, इसी का। नहीं, मैं क्यों पूछूं? मैंने तो बोल दिया मैं बताऊंगी नहीं, नहीं। बताना आया तो पड़ेगा। पंजाबी घरों में आपको पता है इसीलिए ना मैंने कि पूछा। मैं भी बताऊंगी, चलो मेरा भी है। चलो, आई विल आल्सो एम्बैरेस माई सेल्फ। चलो कम। अच्छा, मेरा तो गिप्पी है। सच में ये सही है। सच में है ही। बट दोस्त नाम तो कुछ रखते होंगे, ये तो फेयर नहीं। अच्छा, मेरे पास गिप्पी का कोई मीनिंग नहीं है, गिप्पी जबरदस्ती रखा हुआ नाम है, क्योंकि मेरे भाई का नाम सिप्पी था, उसके चक्कर में मेरा नाम रख दिया। मेरा फनी निकनेम था सिंपी। सिंपी। हाँ, पता नहीं क्यों। बट इट्स क्यूट यार। ये पंजाबी गिप्पी, ऐसा सिंपी। गिप्पी सिंपी। अब मैं बता देती हूँ, बंगाली हूँ मैं, पिंकी। तो गिप्पी सिंपी पिंकी। तो चलो देखो, मेरे का सब एम्बैरेस होते हैं आज। सिंपी, और सोनू भी कह देते हैं। सोनू। सो क्यूट है। अच्छा, तो फिर सोनू। अच्छा नहीं लगता। ओ सोनू। सोनू मैं क्यूट सोनू है, कहा, सोनू सारी cute है। प्रमोशन थे सोनू चले। सिंपी और सोनू में से आई थिंक सोनू प्रेफरेबल। सोनू है। अच्छा, मैं तो सोनू पहुंच रहे हैं कैरी सोनू बाजवा। सोनू बाजवा। सोनू बाजवा। हाँ। आपने पर चीटिंग कर ली, आपने कुछ दिया नहीं ऐसा हमको। नहीं, मेरा नाम ही है। अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो, फेयर इनफ। ओके, अ रूमर अबाउट योर सेल्फ दैट मेक्स यू लव। ऐसी कोई रूमर जो आप सुन के आपको बहुत हंसी आती है आपके बारे में? आपकी तो आप दोनों की बहुत लंबी करियर है, ऐसे कुछ फनी बहुत रिडिकुलस मेरा कि जुहू में मेरा बंगला है। ऐसा रूमर भी आया मेरे बारे में। और जुहू च बहुत बड़ा। नेक्स्ट टाइम मेरे को तो दुख ही बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरा तो ऐसा रूमर भी नहीं आया कि मेरा जुहू में बंगला है। ऐसे कुछ फनी रूमर्स हैं आपके बारे में जो आपको बहुत, आप पढ़ते थे बड़ा हंसी आता था? मैं पढ़ता नहीं अपना रूमर, ना मुझे किसी ने बताया है, ना मुझे पता है कोई ज्यादा। अच्छा, कोई नहीं। आपका भी कहीं तो बंगला वाला रूमर होगा, है ना? हाँ, मेरा बंगले वाला रूमर है। और है कि मेरे पास पता नहीं 4-5 गाड़ियां हैं, पर उसमें एक गाड़ी ऐसी मेंशन है जो मुझे एक्चुअली अपने लिए चाहिए। तो ये सारी जो है रूमर, मैं सोचू ये वाले सच हो जाए मेरे लिए। और कुछ पता नहीं नेटवर्थ मेरी कितनी क्या दिखाई हुई है क्या। सो वो बड़ा, मतलब पूरी वीडियो मैंने देखी वो। नेटवर्थ वाली बात तो ठीक होगी, पैसा तो है बहुत। मैं वैसे बहुत अमीर हाँ, पर जे पैसे ना बंदा अमीर है तो पता नहीं, बट मैं अमीर हूँ, मैं ये बात पैसा भी है इसके पास, मैं बहुत अमीर हूँ। बहुत माल मत्ता है, बहुत माल मत्ता है, बहुत। आई नो ये बात कही है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आपके भी होंगे सर, सिंगर। ये इतनी रकम है इसके पास, मैं झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, कौन ऐसा आर्टिस्ट है? एक सोनम ऐसी है कि जब इसको पेमेंट डालनी होती है तो इसको बिल्कुल जल्दी नहीं होती, बाद में डाल दियो, आती रहेगी पेमेंट, ऐसी होगी आपके पास सेफ पड़ी है। तो मतलब ऐसे है सच में। मैं देखता हूँ, मैं कि यार ये कैसी है बंदा, ये बात तो सही है, पैसे क्योंकि है, ये बहुत समझ नहीं आता मेरे क्या पास आ जाते तो मैं खर्च कर देती हूँ ना। समझ ही नहीं लगती कि क्या करना है मैंने पैसे का। नहीं, मैं खर्च कर देती हूँ, इससे लेट आते तो ठीक है। प्रोड्यूसर्स सबसे बेस्ट एक्टर्स है, क्योंकि आप टाइम लेके पैसे दे सकते हो। सोनम को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे पता है कहाँ जाएंगे, बल्कि अगर मेरे पास आ गए तो मैं और मेरे को तो स्ट्रेस होती है, क्योंकि जब बाकी के आर्टिस्टों के आते थे उसकी पेमेंट भैया सोनम की पेमेंट डाल दी तो सर उसको कोई परवाह नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में एक चीज बोलना है, एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है दूसरे इंसान में, और एक जो आपको नहीं पसंद है, लगता है ये चेंज हो सकता है, फनी भी हो सकता है वो क्वालिटी। मुझे पसंद सोनम के बारे में मुझे लगता है कि एक तो जेन्युइनली अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और सीरियसली इसने मेरे साथ पहली फिल्म की थी जी जी। और अभी ये वाली फिल्म मतलब एंड वाली फिल्म है उस पीरियड की, मतलब तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। मतलब ये इतनी चेंज हुई है अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी। तो मुझे लगता है कि
मतलब जिस ग्राफ से मैं इसको देख रहा हूँ तो ये बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। How मतलब sweet. एंड मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे जाए, क्योंकि किसी किसी में वो पोटेंशियल होता है एंड इसमें वो है। तो क्या और दूसरा क्या था? इरिटेटिंग है। दूसरा इरिटेटिंग वाला क्वालिटी। इरिटेटिंग हैबिट ये है कि ये सोती बहुत है। इसको टाइम बहुत चाहिए, वो आंखों को पता नहीं क्या करने के लिए वो बहुत दो चार, अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं लेती है, टाइम ज़्यादा नहीं लेती है, टाइम बिल्कुल नहीं लेती, शूट पे टाइम पे आती है, सब कुछ सही करती है। कहती बहुत है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, ये कर लो, ऐसे बहुत कहती है। मतलब आज हम मानते नहीं है, मतलब नहीं आना है, आएगी भी, सब करेगी, सब करती है, पर कहती रहती है। और रात को अभी आधे घंटे तक कहने लग जाएगी कि जल्दी निकलते हैं, मैंने वो करना है, सुबह ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, बस कहती है। और तो डायरेक्टर को भी, producer है ना, अगर नहीं, irritation अगर हो आप रही है डायरेक्टर से पूछोगे उसको भी ये ऐसी कहती है, अच्छा। अरे समीप अभी आज फिर लेट हो गए तो कल फिर ऐसे कैसे करेंगे। सी यू लग रही, लड़कियों को जल्दी भी अगर तैयार हो तो लड़कों से तो ज्यादा टाइम लगता है ना। मेरे ये इतने बात तो लंबे सही। बाल हैं, अभी इनके बाल छोटे हैं, मेरे इतने लंबे लेकिन वो टाइम रेडी होने का बोल नहीं रहे वैसे। नहीं, मैं तो ready बोल नहीं हो रहा, गए। मैं तो बोल पर रहा हूँ मैं कि वो- कहती है बस। मैं वो सारी चीजें कैलकुलेट आप करती हूँ फ्यूचर ना। का प्रेडिक्ट करके सोचते हैं कि लग सकता है। अच्छा मैं और बोल तो लड़के राइट रहा 6 हूँ ना। घंटे सोते हैं, लड़कियों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, इसलिए तो 3 घंटे वहां हो गए। तो अच्छा चलो आपकी बारी, अब आप भी आप मुझे भी बोल किपी सकते की हैं। बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि ये मल्टी टैलेंटेड है और ये इतना सब कुछ कैसे करते हैं। मैं एक दिन से इनसे वर्कशॉप लेना चाहती हूँ, है ना। एक दिन की मुझे आप प्लीज वर्कशॉप दीजिए कि आप बिजनेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, successfully कर राइटर, रहे हैं। हाँ सक्सेसफुली सब कैसे किया। इट्स अ ग्रेट स्किल। और इरिटेटिंग हैबिट ये है कि ये बहुत ही वर्कहॉलिक है, तो इनको फिर सबसे वही एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक कुछ भी ये किसी सही भी balance चीज कर की दिया। स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं खुद भी मानता हूँ। हाँ ये मेरे मतलब जो बंदा काम से वो होता है, मुझे लगता होता है कि मेरी पेस पे ही काम करे। इसमें एक्चुअली जो पहले मैंने इसकी वो बताई है कि बुरी हैबिट जो मैं बता रहा हूँ, वो मुझे इसीलिए लगती है क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि यार मैं भी तो आ ही रहा हूँ। मैं उस चक्कर में सोचता हूँ, मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत फन हो। Thank you. और थैंक यू फॉर कंटिन्यू टू बी सच आर्टिस्ट, यू नो it's inspiring to know your story, so thank you, or all the very best. I hope I meet you soon. Success के लिए. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Thank you.